सिखों के तीर्थ स्थान और स्वर्ण मंदिर नगरी अमृतसर साहिब में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में राज दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म अखंड भारत के मुल्तान शहर में हुआ। आप बाल्यकाल से ही बहुत धार्मिक थीं। आपने गीता, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आप सन 1960 में कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। कुछ दिनों बाद मातेश्वरी जगदम्बा से सहारनपुर में मिलने का अवसर आपको मिला। सन 1961 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से आपकी मुलाकात हुई। माउंट आबू की पवित्र धरनी की ईश्वरीय शक्ति से भरपूर होकर आपने सन 1962 से 1968 तक अमृतसर, बटाला और नाभा में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। सन 1968 से अमृतसर में ही ईश्वरीय सेवा का कार्यभार संभालते हुए आपने जन कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रमों जैसे मेले, प्रदर्शनी, पदयात्रा और सेमिनारों का आयोजन किया। लौकिक भाई आत्म प्रकाश भाई जो ज्ञानंद प्रेस में हैं, उन्होंने हमें पहले ज्ञान दिया। उनको पटियाला से मिला और उसके बाद उन्होंने परिवार में जहाँ के कुरुक्षेत्र उधर जहाँ हमारी ज़मीनें वगैरह थी वहाँ पर आते और हमें ज्ञान सुनाते थे। कुछ भ्रांतियों के कारण कई बातें समझ में नहीं आती थी, पर उन्होंने अच्छी तरह से इस ज्ञान को हमें अनुभव में लाने की कोशिश की और मेडिटेशन में कैसे बैठना है वो हमें सिखाते थे कि आप समझो मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने आत्मा का लेसन दिया, एकदम ऐसे सुध बुध भूल गई, मालूम नहीं पड़ा कि मैं साकार सृष्टि में हूँ। ऊपर लाइट का तो हल्का सा साक्षात्कार हुआ। इसके बाद हमें ज्ञान की रुचि बढ़ती गई। तो जब हम मम्मा से मिले तो बहुत प्यार के आंसू आने लगे। तो प्यारी मम्मा ने हमें गोद में बिठाया और बोला कि 5000 साल के बाद, बड़ी देर बाद मिले हैं, कोई बात नहीं, अभी आपको माउंट आबू में भी बुलाएंगे। हम 1961 में प्यारे बाबा से भी मिल लेंगे। बाबा ने इतना प्यार से खींचा, इतना प्यार किया। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैं तो अपने भोलेपन से बता दिया कि बाबा मुझे बनना है डॉक्टर। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा तो आया है डॉक्टरों का भी डॉक्टर बनाने, तो सत्युग में तो डॉक्टर होंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे डॉक्टर बन करके? तो मैंने कहा बाबा ऐसे दुखी आत्माओं की सेवा करेंगे। फिर बाबा ने मुझे बैठकर बताया बड़े प्यार से कि दुख किस कारण से हुआ। बच्ची जो रूहानी डॉक्टर बनेगा वो सब दुख दूर कर देगा, तो दुखों का कारण क्या है वो आप उनको बताना। इस प्रकार बाबा के बोल से मेरे विचार बदल गए। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे भले आप कहीं भी भेज दो। तो फिर बाबा ने कहा मम्मा से मिलो। मैं मम्मा से मिली। मम्मा ने कहा कि बच्ची आपका पहले विचार क्यों नहीं था? मैंने कहा मम्मा बात ये थी कि उन दिनों में हंगामे बहुत होते थे। 1960-61 की जो बात है, इतने हंगामे होते थे, मुझे और ही तरस आता था। ये बहनें इतना प्यार से सेवा करती हैं और इनको फिर भी इतनी गालियां मिलती हैं, हंगामे होते हैं, झगड़े होते हैं, तो इस मैंने इन झंझटों में कौन पड़े। पर फिर मम्मा ने और पक्का करने के लिए बोला, बच्ची हर क्षेत्र में सहन करना पड़ता है। अगर आप नौकरी के चक्कर में जाएं, उसमें हम करते हैं तो भी बॉस की या कर्मचारियों की आपस में कई कुछ सहन करना होता है। लड़की ससुराल घर जाती है, वहाँ भी सहन करना होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर सहन ना करना हो, पर वो तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है, अल्पकाल का सुख होता है। लेकिन बच्ची ये जो है हमारे को 21 जन्मों की प्राप्ति है, 2500 वर्षों की प्राप्ति है। उसके आगे तो ये सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो त्याग तपस्या से हमारी सेवा सफल होती है। इस प्रकार मम्मा ने इतनी प्यार की ज्ञान की लोरी दी।